हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, यानी कि मंगलवार का। और ये लोग जा चुके हैं ऑफिस। सुबह में मैंने इन लोगों के लिए बनाया था आलू परवल की सब्जी और रोटी बना करके दे दिया था। बच्चों का टिफ़िन वगैरह दे करके बच्चों को भेज दिया है। और फिर सबके जाने के बाद पता ही होता है कि हमारे पास कितना सारा काम होता है। अभी सुबह में जो यहाँ पे भी खाना वगैरह बनाया था तो पूरा किचन एकदम फैला हुआ है। तो बस इन लोगों के जाने के बाद बना ली थी मैंने थोड़ी-सी अपने लिए चाय। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं मतलब जब ये लोग चले जाते हैं तो 10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। तो उसमें बना ली थी मैंने अपने लिए थोड़ी-सी चाय, और वो चाय पीने के बाद थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है पीना। तो थोड़ा और फ्रेश हो जाते, इतनी देर की थकान रहती है ना, जो सुबह उठो उतनी देर तक खड़े रहते किचन में। तो 10 मिनट बैठ के, एक तो कहते हैं ना कि जब घर से कोई जाए तो झाड़ू पोछा मतलब तुरंत ही नहीं लगाना चाहिए। या तो आप पहले लगा लो निकलने से पहले, या फिर निकलने के 15-20 मिनट बाद ही लगाओ। तो इतनी सुबह तो हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। तो उतनी सुबह पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए जब ये लोग निकल जाते हैं घर से तो पहले मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय, 1 गिलास पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ। उसके बाद तो अभी और बैठेंगे, तो अभी झाड़ू पोछा नहीं किया है। पहले बर्तन किचन देखते हैं, पूरा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद सीधा झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद नहाएँगे, पूजा करेंगे। तो यही सब है पूरा काम घर का जो भी होता है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं सबको अरेंज कर ले रही हूँ। बहुत फैला हुआ था किचन, मतलब सुबह का समय ये होता है ना कि जो जैसे हाथ में मिलता गया बस फटाफट करते जाओ। और मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो मेरे से बर्तन बहुत लगता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत कम बर्तन में अपना काम कर लेते हैं। मेरे साथ ये है कि बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं मेरे, मतलब कि ये होता है कि उसको धो के फिर क्या करना, जो रखा हुआ है उसमें से भी निकाल निकाल के काम हो जाता है। मन में ये लगता है कि चलो फिर ये धो लेंगे, कोई बात नहीं है। तो मेरे से बर्तन बहुत लगते हैं, बहुत बर्तन लगते हैं, तो इसी वजह से बर्तन बहुत निकल जाते हैं। और ये काउंटर टॉप मेरा छोटा है, उतना बड़ा है नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा फैल जाता है, मेसी हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, फिर अभी सारा कुछ क्लीन कर लेंगे। जब भी खाना बनता है यही हाल होता है। फिर खाना बनाने के बाद सारा कुछ अरेंज करके सही करना पड़ता है सबको, तो फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन जितनी देर बनता है ना उतनी देर मतलब पूरा एकदम से फैला ही हुआ रहता है। तो बस अब यहाँ पे गैस चूल्हा पोंछ के और सारा बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन पूरा क्लीन करके फिर उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए। और ये होता है ना कि अभी बस सिर्फ चावल बनाना रह जाएगा। दाल देखेंगे, मन होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर रात में तो दाल बनेगी, रात में भी दाल चावल ही बनेगा। क्योंकि ये तो खैर रोटी ही खाते रात को भी। देवर के लिए बनाएंगे तो फिर दाल चावल बनाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए दाल देखते हैं, अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी सब्जी भात सलाद ये सब रहेगा, मिला के चल जाएगा। मेन है कि डुगू नहीं खाता रहता है बिना दाल के। तो देखते हैं आज उसको किसी तरीके से फिर बहाना बना के आज भी कोशिश करेंगे कि चलो खा लो, खिलाएंगे उसको। या नहीं होगा तो थोड़ा सा दाल बना लेंगे। तो जैसे जो भी होगा देखते हैं क्या करना है नहीं करना है फ़िलहाल। और फिर डुगू को लाने के लिए भी जाना है, तो देखते हैं कोई लाने वाला है या नहीं है। अभी तो कल भी अनिकेत थे तो ले आए थे, आज भी अभी पता नहीं है। पता करते हैं, होंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। और धूप है ना तो निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है बाहर इतनी तेज़ धूप में। और गाड़ी होती है तो उसमें बच्चे इजीली चले आते हैं, उसको भी सही रहता है और मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है, निकलना नहीं पड़ता है। मेहनत तो उनको ही पड़ती है, लेकिन खैर रहते हैं तो ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन हो गया है। और झाड़ू पोछा भी हो गया है। जब तक झाड़ू पोछा हुआ तब तक सारे बर्तन से जो है पानी निकल गया है। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको अरेंज ही कर दूँ गैस चूल्हे में ये लगा के, और सारे बर्तन को अरेंज कर दे रही हूँ। बस फिर मैं उसके बाद निकलती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए। तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। टाइम हो ही जाता है मेरा, क्योंकि फिर सारा काम निपटाए बिना मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से। और फिर यहाँ पे मैं शाम में चली आई थी, जो घर में राशन पानी आया हुआ था
ये भी रखना था। तो अभी डब्बे वब्बे उस दिन धुल के रखे थे मैंने, और सारा सामान नीचे रखा था तो कोई ऊपर पहुंचा नहीं रहा था। फिर मैंने आज दोपहर में सारा सामान नीचे से ऊपर लेके आई हूँ। वो लोग बोरा नीचे ही रख के चले गए थे, ऊपर नहीं पहुंचाए थे। तो मैंने दो दो तीन तीन करके एक बकेट में सब लेकर के ऊपर आई हूँ। तो अब बस रख दे रही हूँ यहाँ पे चीनी। और ये चीनी पता है आपको इतना खाली अभी 2 दिन हुए हैं राशन आए हुए, और यहाँ पे लगभग 1 किलो, एक आधा किलो से ज़्यादा चीनी ख़त्म हो गया होगा। पता है क्या होता है अभी, मतलब जैसे गर्मी है ना, तो इन लोगों का मन होता रहता है सबका कि मतलब कुछ ठंडा मीठा ऐसा तो बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। कभी आम की चीज़ें बनती हैं, कभी शरबत बनता है नींबू वाला पानी, फिर कभी लस्सी बन जाती है। तो ये सब बनता रहता है, तो चीनी की खपत अभी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे ये है कि हम और ये तो थोड़ा कम मीठा भी पीते हैं, हम लोग का चल जाता है। लेकिन इन लोगों को चाहिए बिल्कुल एकदम बहुत ही मीठा। इतना मना करने के बाद भी मतलब नहीं डालिए तो अच्छा नहीं लगता, फिर बोलने लगते कि नहीं थोड़ा और चीनी डालिए, थोड़ा और चीनी डालिए। तो पड़ ही जाता है, तो ज़्यादा चीनी हो जाते हैं इन लोगों में। तो चीनी की खपत अभी क्या होती है ना, गर्मी में मेरे यहाँ चीनी की खपत बढ़ जाती है। आप सब किसके यहाँ ऐसा होता है बताइएगा ज़रूर, किसके घर में बच्चे ऐसा करते हैं या बड़े भी, कि मीठा मतलब ये सब चीज़ पीना ज़्यादा पसंद करते, तो चीनी की खपत तो ऑलरेडी होती ही होगी। तो बताइएगा ज़रूर। मेरे यहाँ तो बहुत खपत होती है अभी चीनी की। जाड़े में थोड़ा कम होता है, लेकिन ठंडक इसमें गर्मी में बहुत होता है। तो अब ये भी इतना चीनी दिखा आपको, ये भी कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हमको तो लग भी नहीं रहा है, मुझे लग भी नहीं रहा कि ये पूरे मंथ चलेगा भी। जिस तरीके से इन लोगों का भी ये चीज़ सिलसिला चल रहा है खाने पीने वाला, और ये बिस्किट का डब्बा इसमें अट नहीं रहा। लेकिन चला जाएगा क्योंकि ड्रम बड़ा है, अंदर सामान रखा है। मैं किसी न किसी तरीके से इसको अरेंज कर ही लूँगी। तो बस ये देखिए इसमें घुस गया है। और ये जितने भी है ना सब वही मसाले, चाय पत्ती पैकेट पिछले वाले भी अभी जो मंगाया है ये सब भी है। और सामान कुछ मैंने दोपहर में ही रख दिया था, बहुत हो जाता है, पूरे महीने का सामान रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आटा वगैरह है, चावल उवल है, सब रखना है। तो चलिए फ़िलहाल सब मिला के फिर देखते खाना क्या बना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कल रात में ब्लॉग इन नहीं किया था, लाइट चली गई थी, उसी में खाना बनाया था। तो दाल चावल सब्ज़ी यही बनाई थी, आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, दाल और चावल बनाया था। क्योंकि दिन में ये लोग नहीं खाए थे, ये लोग मतलब क्या है कि देवर जी नहीं खाए थे, बच्चे तो खा ही ले। तो उन लोगों के लिए मैंने चावल बना दिया था दिन में, तो वो लोग खा चुके थे। और इनको खाना नहीं था, इनके लिए रोटी बनाई थी, उनके लिए और अपने लिए रोटी बनाई थी। तो दाल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी थी, और इनके लिए चावल बनाया था देवर जी के लिए। तो बस सबका खाना पीना हो गया था। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं, फिर किचन की साफ़ सफाई करके चले गए थे सोने के लिए। तो चलिए, ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।